पूजा को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है, साथ ही वो अपनी लव लाइफ के लिए भी फेमस रही हैं। पूजा को जिंदगी में एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार प्यार हुआ है। 5 लोगों के साथ नाम जुड़ने के बाद भी पूजा बेदी अब भी अकेली है। जब पूजा बेदी महज 18 साल की थी तब वो एक्टर आदित्य पंचोली को डेट करने लगी थी। आदित्य पंचोली और पूजा बेदी के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आदित्य की बीवी जरीना बहाव से शादी के बाद जब आदित्य पंचोली की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हुई तो इसी बीच पूजा और आदित्य की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। कहा जाता है कि जब पूजा बेदी की 15 साल की नौकरानी ने आदित्य के ऊपर रिलेशनशिप के आरोप लगाए तो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दरअसल इस मामले में पूजा बेदी ने कोई शिकायत तो दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन उनका और आदित्य का रिश्ता खत्म हो गया था। पूजा बेदी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्म में सफलता का स्वाद चखने के बाद भी पूजा बेदी के करियर को पंख नहीं लग सके थे। पूजा बेदी का जन्म 11 मई सन 1970 को मुंबई में हुआ था। ये फेमस बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी और प्रोतिमा बेदी की बेटी है। इनकी मॉम एक फेमस क्लासिकल डांसर रही हैं। पूजा बेदी ने अपनी पढ़ाई द लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल से की थी, जहां राहुल रॉय भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। जब पूजा ने अपने पिता से एक्टिंग लाइन में आने की बात कही तो कबीर बेदी ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन इनकी मां पूजा के इस फैसले के खिलाफ थी। यही कारण था कि उनकी मॉम उन्हें छोड़कर बेंगलोर चली गई, जहां पर वो एक डांस विलेज बना रही थी। बॉलीवुड में अभी पूजा बेदी ने कदम रखा ही था कि उनके ऊपर खुद के करियर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी आ गई। उनके पिता कबीर बेदी की सिफारिश से उन्हें अपनी पहली फिल्म विश कन्या मिल गई, जिसमें वो लीड रोल में नजर आई थी। साल 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नाग नागिन की कहानी कम और बोल्ड सीन ज्यादा दिखाए गए थे। फिल्म में हीरो की भूमिका में मनोज कुमार साहब के पुत्र कुणाल गोस्वामी नजर आए थे। साथ में कबीर बेदी जी ने भी इस फिल्म में एक रोल किया था। इनके अलावा फिल्म में मुनमुन सेन थी, सतीश कौशिक साहब थे और सुरेंद्र पाल सारिका जैसे एक्टर नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन जगमोहन मुद्रा ने किया था, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। पूजा ने बॉलीवुड में कदम तो रख लिया था, लेकिन वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाई जो उनके माता और पिता ने हासिल किया था। पूजा ने अपनी एक्टिंग को लेकर तो नहीं, लेकिन अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों को आकर्षित करने वाली पूजा बेदी की हॉट तस्वीरें आज भी छाई रहती हैं। फिल्मों में आने के दौरान ही पूजा बेदी ने 90s के दशक में कई सारे बोल्ड फोटोशूट कराए थे, जो उस समय ज्यादातर नौजवान लड़कों के कमरों की दीवारों पर नजर आते थे। उनकी इन हॉट तस्वीरों के चलते उनकी बोल्ड इमेज बन गई थी और उन्हें 90s के दशक की सेक्स सिंबल का खिताब भी दिया जा चुका था। साल 1992 में आई आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में आमिर खान की गर्लफ्रेंड का किरदार पूजा बेदी ने निभाया था। इस फिल्म से पूजा बेदी को बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। पूजा बेदी उस समय विवादों में आई जब उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्होंने एक लिप लॉक सीन दिया था, जिसके बाद वो रातों रात चर्चा में आ गई थी। यहाँ तक कि लोगों को आज भी लगता है कि जो जीता वही सिकंदर पूजा बेदी की पहली फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी पहली फिल्म थी विश कन्या। इसके बाद पूजा बेदी ने लुटेरे, आतंक ही आतंक जैसी बड़ी बड़ी फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें मेन लीड रोल नहीं मिले थे, वो सपोर्टिंग किरदार थे। जब पूजा को लगा कि उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल रहा है तो साल 1994 के दौरान फरहान इब्राहिम फर्नीचर वाला के साथ पूजा बेदी ने शादी कर ली थी, जिसके लिए उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था। वो पूजा बेदी से नूरजहां बन गई थी। दोनों पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पूजा के भाई सिद्धार्थ कबीर बेदी की पहली पत्नी प्रोतिमा के बेटे थे। सिद्धार्थ ने साल 1990 के दशक में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। बाद में उन्हें सिजोफ्रेनिया के बारे में पता चला। साल 1997 में 26 साल की उम्र में उनका इस बीमारी से देहांत हो गया था। इस सदमे से पूजा बेदी की मॉम इतनी दुखी हुई कि उन्होंने डांस से रिटायरमेंट ले ली और वो स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आध्यात्मवाद में चली गई और वो हिमालय कैलाश पर्वत की ट्रिप पर जाने लगी। उन्होंने दीन दुनिया की मोहमाया त्याग दी थी। एक बार जब वो कैलाश मानसरोवर की ट्रिप पर गई थी, उसी समय वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें पूजा बेदी की मॉम की डेथ हो गई थी। पूजा बेदी आज भी इस सदमे को भूल नहीं पाती कि उन्होंने
कुछ ही समय में अपने भाई और अपनी मॉम को खो दिया था। इधर पूजा बेदी की मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं चल रही थी। शादी के कुछ ही सालों बाद उनका उनके हस्बैंड के साथ विवाद होने लगा। आखिरकार साल 2003 में इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों तलाक होने से पहले ही अलग अलग रहने लगे थे। दोनों के 2 बच्चे, बेटी आलिया फर्नीचर वाला और ओमर इब्राहिम है। फरहान के बाद पूजा बेदी का दिल एक बार फिर से धड़का। ये कोई और नहीं बल्कि कोरियोग्राफर हनीफ हिलाल थे। पूजा ने कभी भी अपने रिश्ते को छिपाया नहीं और नच बलिए 3 में बतौर पार्टनर इन दोनों ने हिस्सा लिया था। इस शो के दौरान पूजा और हनीफ ने अपने डांस से लोगों का दिल भी जीत लिया था, लेकिन 2 साल बाद साल 2008 में ये दोनों अलग हो गए थे। द्वितीय विक्रमादित्य के साथ भी पूजा बेदी का सीरियस रिलेशनशिप रहा है। यहाँ तक कि पूजा द्वितीय से शादी करने जा रही थी। द्वितीय के पेरेंट्स ने पूजा बेदी को स्वीकार नहीं किया था। द्वितीय के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और द्वितीय अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, जबकि पूजा बेदी शादी के मूड में थी। पूजा का कहना है कि उनके बच्चे और घर वाले द्वितीय से काफी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, मगर द्वितीय ने अपने माता पिता को कभी हमारे रिश्ते के बारे में बताया ही नहीं था। 18 महीने के रिलेशनशिप के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। बिग बॉस सीजन 5 के दौरान पूजा बेदी को एक बार फिर से प्यार हो गया था। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंश का रोल निभा चुके आकाशदीप सहगल थे। आकाशदीप ने पूजा के साथ ही सीजन 5 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। शो के दौरान इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका और ये दोनों साल 2013 में अलग हो गए थे। इसके बाद पूजा ने 49 साल की उम्र में मानिक कॉन्ट्रैक्टर से सगाई की, जिसके बाद पूजा और मानिक गोवा में रहने लगे। दोनों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। पूजा बेदी के जीवन में विवाद कम नहीं रहे हैं। बात करें पूजा के प्रमुख विवादों की, तो पूजा ने साल 1991 में एक कॉन्डम का विज्ञापन किया था। इस विज्ञापन में वो मॉडल मार्क रॉबिन्सन के साथ नहाते हुए नजर आई थी। इस विज्ञापन को एड्स के अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए शूट किया गया था। हालांकि इस एड के पीछे का जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से, इतने बोल्ड तरीके से इस एड को फिल्माया गया था वो जरूर गलत था। और ये विज्ञापन उस समय इतना बोल्ड था कि दूरदर्शन ने इसे अप्रूव ही नहीं किया था और इसे बैन कर दिया था। बाकी चैनलों ने भी इस एड को चलाने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही पूजा बेदी चर्चा में आ गई थी। वहीं उस वक्त उन्हें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। इसके अलावा साल 2011 में पूजा बिग बॉस 5 का हिस्सा भी बनी थी, लेकिन बहुत जल्दी वो शो से बाहर हो गई थी और इस शो में उन्होंने सलमान खान पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा दिया था। साथ ही कहा था कि सलमान ने महक चहल को ज्यादा सपोर्ट किया था। बिग बॉस से आउट हो जाने के बाद पूजा ने अपने ट्विटर पर सलमान के खिलाफ लिखा था कि सलमान घर के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के बजाय उन्हें डीमोटिवेट भी करते हैं। पूजा बेदी की इस बात से सलमान खान काफी नाराज हुए थे और इसका असर ये हुआ कि पूजा को बिग बॉस 5 के फिनाले में आने से भी दूर रखा गया। उन्हें उस फिनाले में आने से मना कर दिया गया था। तब पूजा बेदी को समझ आ गया कि बॉलीवुड में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। पूजा ने फिल्मी सितारों से तो पंगा लिया ही था, लेकिन उनके गुस्से से उनके पिता भी नहीं बच पाए थे। कबीर बेदी ने साल 2016 में अपनी गर्लफ्रेंड परवीन दोसांझ से शादी की थी, जो उनकी बेटी पूजा बेदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उस समय पूजा ने इस शादी का विरोध जताते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में पूजा ने लिखा था, हर परी कथा में दुष्ट चुड़ैल या दुष्ट सौतेली माँ जरूर होती है, मेरी बस अभी आई है। पूजा के ट्वीट के बाद जब सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हुआ तो पूजा ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया था और उन्होंने अपने पिता कबीर बेदी को भी घर से निकलने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो जुहू के जिस घर में रहते थे वो पूजा बेदी के माँ के नाम था। पूजा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कबीर बेदी उनके मॉम के घर में किसी और लड़की के साथ रहे। पूजा बेदी एक शो को होस्ट करती थी जिसमें सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था। पूजा के शो में एक बार अमिताभ बच्चन साहब आए थे। उस वक्त बच्चन साहब बाल काले और दाढ़ी सफेद रखते थे। उनका ये लुक काफी चर्चा में बना रहता था। पूजा बेदी ने अमिताभ के इसी लुक पर एक बार सवाल पूछ लिया था। दरअसल जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी शो में आते हैं तो उनके पास क्वेश्चंस की लिस्ट पहुंच जाती है
कि आपसे ये सब सवाल हम शो में पूछेंगे। वही सेम लिस्ट उस समय शो की होस्ट यानी कि पूजा बेदी के पास भी थी, लेकिन पूजा ने इन सवालों के अलावा अमिताभ बच्चन साहब से एक और सवाल पूछ लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पूजा ने बच्चन साहब से ये पूछा था कि आपके सर के बाल काले हैं और दाढ़ी के बाल सफेद हैं। फिर पूछा कि क्या आप विग लगाते हैं या आपके बाल असली हैं। उस वक्त तो बच्चन साहब ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद ये होता है कि पूजा बेदी का ये शो कैंसिल कर दिया गया था। इसकी जगह संजय दत्त का दूसरा एपिसोड चलाया जाता है जो पहले से ही टेलीकास्ट हो रखा था और पूजा बेदी को इस शो से हटा दिया गया था। और इस इंसिडेंट के बाद पूजा बेदी की इमेज इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि ज्यादातर लोगों ने उन्हें शो में लेना ही बंद कर दिया था। इसके बाद पूजा ने आरोप लगाया था कि अमिताभ बच्चन साहब ने इस एपिसोड को रुकवाने के लिए कहा था। इसी शो में पूजा बेदी ने मल्लिका शेरावत से उनकी शादी वाली बात को भी पूछ लिया था, जिसको पहले मल्लिका शेरावत ने सबसे छुपाया हुआ था। इस बात से मल्लिका को इतना गुस्सा आया कि वो इस शो को बीच में ही छोड़कर चली गई थी। एक और कंट्रोवर्सी उस वक्त बन गई थी जब पूजा बेदी ने फियर फैक्टर शो में सेलिना जेटली को पागल कह दिया था। ये बात सेलिना को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पूजा के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लिया था, लेकिन जब पूजा बेदी ने सेलिना से माफी मांग ली तो उन्होंने ये एक्शन वापस ले लिया था। पूजा बेदी ने विश कन्या, लुटेरे, जो जीता वही सिकंदर, फिर तेरी कहानी याद आई, आतंक ही आतंक जैसी कुछ चुनिंदा फिल्में ही की थी। इसके बाद वो नॉट जस्ट, पेज 3, जस्ट पूजा, झलक दिखला जा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 5 जैसे कई टीवी और रियलिटी शोज में नजर आ चुकी है। पूजा की बेटी आलिया ने हाल ही में जवानी जानेमन फिल्म से अपना डेब्यू किया है। पूजा बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया की पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा अटकलें लगाई जाएंगी। मेरे समय में चीजें अलग थी। उस वक्त बॉयफ्रेंड फ्री होना, वर्जिन होना और गैर शादीशुदा होना जरूरी था, पर अब नहीं है।